नमस्कार सभी को। कैसे हो? मस्त हो? सबने क्लासें देख ली होगी। 4 क्लास डाल दिए मैंने। रामदेव जी, भोगा जी, हड़बू जी, नेहा जी, मांगलिया, ये सभी देख ली होगी आपने। नोट्स भी लगभग बना ली होगी। कमेंट करो कि आपको कैसी लग रही क्लास। एक दो कमेंट जरूर करो कि मुझे भी पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। और क्लास के बारे में जो भी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता हो तो भी कमेंट कर सकते हो। हम आज बाबू जी को पढ़ेगी, बाबू जी राठौर। बाबू जी राठौर, वही बात नॉर्मली। इनका जन्म कोलुमन कॉलोनी में। पिताजी धनदर जी, माता जी कमला जी, पत्नी कोलमदे या विद्यादे। गौड़ी केसर कॉलोनी, गुरु मृत भारती। सहयोगी उनके चांदा और डामा। जन्म कोलुमन कॉलोनी, पिता धनदर जी राठौर, माता कमला दे, पत्नी फूलम ने सिक्योर दे, गौड़ी केसर कॉलोनी, गुरु समर्थक भारती, सहयोगी चांदा डामा। इसके बारे में समझा देता हूँ आपको। धनदर जी की बात करेंगे हम। कहते हैं कि आसमान की परियां मतलब रात को ही धरती पर उतरती हैं। एक दिन मारवाड़ में, पश्चिम बंगाल में एक परी उतरी। वहां पे एक तालाब था। उनको बहुत खतरनाक गर्मी लगी थी। मतलब फिर वहां पे तालाब था, तालाब में नहाने के लिए रुके। वहां पे नहा रहे थे। फिर डांडा जी उनके पास में गांव, डांडा जी वहीं के रहने वाले थे। फिर इनके घोड़ा लेके जा रहे थे, कहीं जाने का था डांडा जी के। फिर वो तालाब में पानी पिलाने के लिए घोड़े को लेके गए। फिर डांडा जी ने उस परी को देख लिया और परी ने भी डांडा जी को देख लिया। परी कहती है कि मुझे कोई देख रहा है, घूर रहा है मतलब। फिर परी कहती है जो भी है वो अच्छा नहीं। एक परी को और महिला को, महिला परी थी वो तो, देखना अशुभ माना जाता है। फिर
मैं एक परी हूँ, मेरे को कोई देख नहीं सकता है, और मेरा रूप वापिस मैं वापिस आ नहीं सकती हूँ, रूप बदल नहीं सकती हूँ। फिर जानवर जी कहते हैं, किसने कहा वापिस जाने का? फिर परी कहती है, मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? फिर वापिस जानवर जी कहते हैं कि मेरे से शादी कब होगी? फिर परी कहती है, ठीक है। फिर परी परी फिर कहती है कि मेरी शर्त होगी, आप बिना शर्त के, मतलब पहले तो मेरा महल होगा अलग, उनकी शादी होगी तो मतलब फिर उनके महल अलग होगा, दूसरी रानियों के साथ मैं नहीं रहूंगी, सेपरेट मेरा अलग महल बनाओ तब मैं आऊंगी। फिर बना लिया। फिर सर तो आगे की कि बिना परमिशन के कोई आ नहीं सकता है, आप भी नहीं आ सकते बिना परमिशन के मेरे महल में। ठीक है, चंद्र जी कहते हैं। फिर समय बीता, बाबूजी उनके बेटे जन्म हुआ। फिर एक दिन जानवर जी ने इनके दोस्त कोई भी बोला, मतलब क्या अपने घर पत्नी को पूछ के जाना वो करता है नहीं, एक दिन उनको छेड़ा दिया किसी ने। फिर जानवर जी बिना पूछे एक दिन दरवाजा खोल दिया और अंदर चले गए। वहां तो वो मतलब परी बनी हुई थी, परी थी वो एक छेड़नी थी, उस बाबूजी को दूध पिला रही थी। वहां पे परी थी नहीं, वो छेड़नी बनी हुई थी। फिर अपना रूप बदल के परी बनी। फिर उस परी ने कहा कि उसी दिन के लिए मैंने आपको मना बोला था कि बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते आप, आज से अपना परमिशन कौन दिया आपने? फिर मैं तो जा रही हूँ। बाबूजी को छोटा बच्चा था, बाबूजी को। फिर उन्होंने दादाजी ने बोल दिया, परी तो चलेगी वहां से, ये बच्चा आपका, आप रखो नहीं बच्चे, मैं जा रही हूँ। दादाजी ने बहुत हाथ जोड़े, पर वो मानी नहीं, चलेगी वहां से। फिर एक टाइम बीता, बाबूजी बड़े हो गए। बाबूजी बड़े हो गए, बाबूजी का समय आया शादी का। फिर दूल्हा तैयार किया, हर चीज मोड़ बांधे, सब तैयार किया, पर उनके पास एक अच्छी घोड़ी नहीं थी। तो घोड़ी के लिए उनके दोस्त कहते, बाबूजी अपने पास सब कुछ तो है, आप घूट गए बहुत अच्छे लग रहे हो, पर अपने पास एक घोड़ी अच्छी है। फिर इनके दोस्त चांदा और डामा दोनों कहते हैं, अपने गांव में एक देवल सारंग करके महिला थी, उनके पास देवल माँ है, उनके पास एक अच्छी घोड़ी है, तो अपन वहां से वो घोड़ी लाए तो आप बहुत अच्छे लगोगे। उनकी शादी जागी थी अमरकोट पाकिस्तान, वहां जाके थी, वहां जाना तो फिर घोड़ी भी अच्छी थी, और लग रही थी बहुत अच्छे बाबूजी तो। फिर उनके दोस्त चांदा डामा दोनों गए घोड़ी जाने देवल सारंग माँ पास में। माँ देवल कहती है कि मैं घोड़ी तो दूं, पर मेरे पास गायों है, गवाला चराने के लिए लेके जाता है, देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, तो उसको घोड़ी चाहिए, मैं घोड़ी नहीं दे सकती। क्या पता कब क्या हो जाए, मेरी गाय को किसी ने सुखा ली तो मुझे तुरंत सूचना कौन लेके? अगर घोड़ी हो पास में तो तुरंत आके सूचना तो दे। फिर देवल माँ कहती है, मैं घोड़ी नहीं दे सकती। चंदा डामा वापिस जाते हैं बाबूजी के पास। बाबूजी, माँ देवल तो मना करी है, बाबूजी आप जाओ तो एक बार तो आपको दे सकती है, आप जाके रिक्वेस्ट करो। फिर बाबूजी जाते हैं महादेवल के पास, केसर कामनी देवल की।
देवल के पास जाते हैं। माँ देवल, शादी का समय आ गया उनके जाने का, तो फिर घोड़ी तो आपकी, कहते हैं। माँ देवल बोलते हैं कि वही बात मैंने आपके दोस्तों को बोली, वही बात है, मेरे पास गायों है बहुत, गवाला चराने के लिए लेके जाता है, तो उनको चाहिए और देखने के लिए, क्या पता कब क्या हो जाए, तो सूचना नहीं मिलेगी घोड़ी के बिना। माँ देवल, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी गायों को बचाने के लिए मैं आऊंगा जरूर। फिर अगर मैं फेरे देता हूँ तब भी, फेरे छोड़ के भी आ सकता हूँ, अगर तोरण मारता हूँ, तोरण मारता हूँ तब भी मेरे को सूचना मिली तो तुरंत आ जाता हूँ। क्योंकि हर वक्त कुछ भी काम हो, मतलब विवाह का उनके जो भी कार्यक्रम होता हो, तब कुछ भी हो, आप एक कॉल ही कर देना, कॉल करते मैं वापिस आ जाऊंगा, आपकी गायों को बचाऊंगा। वचन देते हैं बाबूजी। फिर माँ देवल मानती है, घोड़ी देती है केसर कालनी। फिर अमरकोट पाकिस्तान बारात रवाना हुई। वहां जाते ही क्या फूट के लग रहे थे बाबूजी, इतने बाबूजी फूट गए, इतने इनकी घोड़ी भी केसर कालनी, वो भी इतनी फूट रही, बहुत अच्छी लग रही थी। फिर अमरकोट पाकिस्तान पहुंचे। अमरकोट के तोड़ों ने कहा कि इतनी घोड़ी फूट के लग रही, आप ही फूट के लग रहे थे, इतनी इनकी तारीफ ज्यादा होने लगी। एक बार हमारे घोड़ों के साथ दौड़ लगाओ, उनके साथ घोड़ों के साथ दौड़ लगाने को बोला। फिर बाबूजी कहते हैं हमारी घोड़ी अभी थकी हुई है, 2 दिन के बाद ही हूँ, क्योंकि टाइम तो लगता है वहाँ हमारे कुछ जाना, तो थकी हुई घोड़ी। फिर आपको एक बात समझ में आ गई थी, कोई भी जानवर, पक्षी कोई भी हो, तो वो इशारा करता है। फिर बाबूजी वहां से तुरंत, मतलब दौड़ लगाई उन्होंने, उनके घोड़े और उनकी घोड़ी। फिर बाबूजी जीत जाते हैं घोड़े लेके दौड़ में। फिर तोरण का समय आया। तोरण मारा बांधा ऊपर, बहुत ऊपर बांध दिया। फिर बाबूजी सोचते हैं तोरण फिर मरवा दिया, कैसे तोरण मारेंगे। फिर बाबूजी कहते हैं कि घोड़ी के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि माँ केसर, उनकी केसर घोड़ी थी कि केसर मारो लाज रखते, आप તમારો લાજ રાખते, आज इज्जत राठौर इज्जत जागी ना जोए, अपनी इज्जत नहीं जानी चाहिए, हाथ रख के कहते हैं। फिर उस लड़कों को बोलते हैं जो ढोल बजाते हैं उसको कि तू छोरा ढोल मधुर मधुर बजा, इनकी धीरे धीरे बजा। फिर वो छोरा ढोल मधुर मधुर धीरे धीरे बजाता है, घोड़ी धीरे धीरे नाचती है, धीरे धीरे आगे के पैर ऊंचे करती है। बाबूजी उस तोरण से ऊपर बांधा हुआ था, बहुत ऊपर बांधा था। फिर बाबूजी घोड़ी एक छलांग खींची तो घोड़ी ऊपर आई, ऊपर गई, मतलब बाबूजी ने तलवार से तोरण को मारा। कहते हैं कि वो गढ़ के कंगूरे थे, वो दीवार, उस दीवार से घोड़ी लेके ईंटें साथ में लेके नीचे आ गई थी। वहां के अमरकोट के सब देखने वाले बहुत थे, सज्जे, मतलब दीवारें यूं करके देखने वाले बेहद इनकी सहेलियां। कहते हैं कि बाबू फुलमदेव की सहेलियां कहती हैं, सब देख के कहते काश हमारा भी हो सकता है हो। फिर फुलमदेव को सूचना मिलती है कि मेरे वाला सरदार क्या कर रहा है बाहर। फिर टाइम हुआ तो उन्होंने मार दिया। फिर अंदर गए बाबूजी, फिरा का फिरा का समय आया। फेरे लेते हैं, लगभग 3 फेरे हुए थे। माँ देवल आ जाते हैं कि जिनकी घोड़ी
फिर वचन लेके आए थे, उनके पीछे गाय चुरा ले दिया, तो फिर आना ही था। फिर माँ देवल कहते हैं, बाबू जी आपने तो वचन दिए थे, आप तो यहाँ पे शादी में पड़े हुए हो, आपको तो मिलनी चाहिए। माँ देवल वचन दिए हैं, रुको कौन लेके आपकी गाय। जिन राव किसी जाल का राजा घोड़ी इनके मतलब गायों ले गया था थोड़ी के। फिर बाबू जी कहते हैं कि मैं वचन में बंधा हुआ हूँ, जाना ही पड़े। उन सभी बाबू जी के शादी करने के वहां मतलब उनकी फुलम को कहते हैं, उनकी कहते हैं कि फुलम दे जाना पड़ेगा, वचन लेके आया उन्हें। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, फिर वहां से वापस निकलते हैं। उनके दोस्त चांदा डामा पोलंद पोलंद वही है। बाबूजी वापस निकले और देवल माँ चरण सभी से वहां से निकले। जिंदराव खिसी जाल का राजा, वो बाबूजी का बहु नहीं था, खास बहु नहीं, सगा बहु नहीं था, जीजा जी। फिर युद्ध लड़े, गाय बचाई। डेसू युद्ध वहां होता है, डेसू गाँव और डेसू गमे, डेसू फलोदी में युद्ध हुआ, गायों बचाई। बाबूजी शहीद हो गए इसमें। कहते हैं कि उनके भाई बूढ़ो जी वो भी शहीद हो गए थे इसमें, दोनों शहीद हो जाते हैं। फिर फुलेंदो को सूचना मिलती है कि शहीद हो गए। गाय तो बचा ली थी, बाद बचाते हुए इसके बाद में हुआ शहीद हो गए। इनके भाई बूढ़ो जी भी शहीद हो गए, इनके साथ इनको सूचना मिलते ही सूचना दी फुलेंदो को। फुलेंदो भी क्षति होगी इनके साथ। और बूढ़ो जी की पत्नी केसर, बूढ़ो जी की पत्नी केसर, केसर थी उनकी बूढ़ो जी की पत्नी। कहते हैं कि केसर के पेट में एक बच्चा था, तो उनके परिवार कहते हैं कि आप तो सती नहीं हो सकते क्योंकि आपके पेट में बच्चा है। वो धीर करके सती होने के लिए फिर उसने खुद का पेट चीर के चाकू से चीर के बच्चे को निकाल दिया और शहीद हो गई, सती हो गई उनके साथ, बूढ़ो जी के साथ। लेकिन बाबू जी और बूढ़ो जी दोनों भाई थी, दोनों पत्नियां और दोनों भाई सभी वेद गति प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनका बच्चा जरगा जी केसर का यानी कि बूढ़ो जी का पुत्र जरगा जी छोटा था, फिर बड़ा हुआ। फिर वो उन जिन राव खेती से को मार के बदला लेता है, इनके चाचा और पिता दोनों का बदला लेता है। ये कहानी अपनी थी पूरी। आगे फिर बताता हूँ मैं। समझ तो आ गया सबको? देख लो एक बार। जन्म कोलुमल फलुदी में, पिता धनदल जी राठौर, माता कमला दे, पत्नी फूलम ने सित्या दे, घोड़ी केसर कालनी, गुरु समर्थ भारती, सहयोगी चांदा डामा, देवल छाड़ने की महिला कि उनकी केसर काल में घोड़ी थी। एक कहानी आपको वापिस में सुनाता हूँ। आवाज के उठना। वो रक्षक देता क्योंकि गायों की सेवा करते हुए वीर गद्दी को प्राप्त हो गए। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है।
प्लेग रक्षक। देवता, गोरक्षक देवता लक्ष्मण का अवतार प्लेग रक्षक देवता। इसके बारे में कहानी, ऊँटों के देवता। इसके बारे में समझा था मैं। राम सीता वनवास में जा रहे थे, तब एक महिला है उनके पीछे शूर्पणखा, जिसके नाक भी शूर्पणखा सूजले जैसे, मतलब पतले पतले एकदम नॉर्मली। कहते हैं कि वो शूर्पणखा करके एक महिला थी, वो राम को आके बोलती है कि शादी करोगी क्यों। फिर राम मना करते हैं, मेरे पास तो सीता है। लक्ष्मण खाली था, उनकी शादी नहीं हुई थी। वहां पे वैकेंसी खाली है, वहां गए लक्ष्मण के पास। फिर लक्ष्मण को कहते हैं कि शादी करोगी यूं। शूर्पणखा का महिला थी, वो उनको कहती है शादी करोगी करोगी। फिर लक्ष्मण उस समय एक पानी निकाल रहे थे कुंड से, तो उस कुंड के 4 चक्कर मार दिए थे, क्योंकि आगे आगे लक्ष्मण, पीछे पीछे वो शूर्पणखा भाग रहे थे। 4 चक्कर हो गए। लास्ट 4 चक्कर में लक्ष्मण ने उस शूर्पणखा का नाक काट दिया। फिर शूर्पणखा कहते अरे जाती, मैंने तो सिर्फ तो शादी करने को कहा था, फिर मेरा नाक कर दिया। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं सॉरी शूर्पणखा, मैं गलती होगी। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपसे अभी तो शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस त्रेता युग में मेरे भाई और भाभी दोनों का देखना, मतलब उनकी जिम्मेदारी मेरे पे है, कुछ भी हो तो देखना उनके ऊपर था। फिर तब ना कहते एक दिन इस त्रेता युग में मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक आते वक्त एक कलयुग में मैं आपसे शादी करूंगा। फिर तब मैं बाबू बनूंगा, आप फूलन बनना। तब कहा था, ये भी कहानी है। फिर वो जो केसर कालनी करके बॉडी थी, वो बाबू जी की, दांडल जी की वो पत्नी पहले, मतलब वो परी थी, वो ही थी। वो एक अवतार बन गया थी। इसकी इच्छा थी कि मेरे बेटे को मैं पीठ से बैठा के घुमाऊं फिराऊं, कुछ भी करूँ। तो एकमात्र इच्छा होती है कि मेरे बच्चे को खिलाऊं, मतलब कुछ भी पीठ से मिले, इच्छा रहती है माँ बाप की। तो इच्छा थी कि वो एक परी बन के आई थी केसर काल में, घोड़ी की बोली। वो भी एक दांडल जी की मम्मी थी, जो कहा जाता है। ये हमारी कहानी पूरी हुई है। अब मैं पूरा बता देता हूँ आपको।
देख लो, पापा जी की फौज बीर भोपा द्वारा वाचन वाचन यानी बीर भोपा द्वारा इनका वाचन किया जाता है। वाचन रावण हत्या वादन के साथ इनके पवाड़े गीत गाता मार्च वादन के साथ गाते हैं। नॉर्मली गाने का मतलब बाबा जी की फट सबसे लोकप्रिय है। वाचन का मतलब आप समझ ही गए, मैंने आगे भी बताया था। फट एक चित्र होता है बाबू जी का। बाबू जी मतलब गायों की सेवा करते हुए, तोरण मारते हुए, हर जगह जो भी बाबूजी ने उनके कार्यक्रम किए, जो भी हो, गाय की ऊँटों की ऊँट लाने का मतलब जगह था, वो भी बाबूजी को कहा जाता है। सबसे पहले उनकी भतीजी के शादी में तेलम लाए थे, ऊँट तेलम दिए थे बाबूजी ने सबसे पहले। तो ये सब एक मतलब एक कपड़ा होता है, उसके चित्र बनाए हुए थे, उसको फट कहा जाता है। फिर एक पीर बोपो द्वारा यानी कि स्त्री महिला पुरुष दोनों आते हैं। दोनों उस कपड़े को देख के, चित्रों को देख के दोनों गाते हैं। फिर गा के सुनाते हैं सबको। उस चित्रों के सामने देख के पवाड़े माठ वाजंत्र बाबूजी के पास सबसे लोकप्रिय है। मैं आपको ये सुनाता हूँ गाना, रुकना। अभी सुनना है। जो जैसे गाते हैं उनके गीत है। भला हे महाराज गणेश देवा अवला गोगा धर्मी का संगीत रोण का भूमियो जी महाराज केवे है गोपा जी महाराज दो क्या नाम आका लेवो आमना गोगा धर्मी का सुरंगी दान में भूमियो जी भोपाल के एक भात अवर खाई बाता जावे देखानी वाह गोपा जी वाह
काली नारे थे दाना हरे सवेरे तेरा मेरे सवेरे तेरा ओन में कियो भेड़िया दिया से बिया ये हो गया अल्लाह माता रे भाजा। कैसा लगा रोनिया का सपने? कैसा लगा जरूर बताना आपका, आगे बताता मैं। आप भी सर्च करके देख लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे गाते हैं। उनका मेला क्षेत्र अमावस्या। मंदिर मेला क्षेत्र अमावस्या मंदिर कोलमल ने देवल चाणन, वो घोड़ी की क्षेत्र में देवल चाणन महिला की उसकी घोड़ी थी। क्षेत्र में गायों को चुराने वाला जाल का राजा जिनका किसी चुरा के ले गया था। गाय देवल चढ़ने की थी, जो गाय थी वो देवल चढ़ने की थी। युद्ध देख के फॉलो देंगे इनका युद्ध हो जाए। लगभग बताइए आपको। पढ़ दिया जी।
भीमराव कृषि और बाबूजी दोनों के बीच में हुआ था युद्ध, तो पहले बता दिया मैंने आपको। बाबूजी की प्रमुख रचनाएं। देवनाथ पाठक। बाबूजी की प्रमुख रचनाएं। बाबू प्रकाश राठिया मोती द्वारा, बाबू राजचंद बिट्टू मियाजी द्वारा, बाबू जी राव सोरठा 10 कवियों द्वारा, बाबूजी राव दोहा लगजात द्वारा, बाबूजी के गीत बाकीदास द्वारा, बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमार चंदावत द्वारा लिखी गई थी। लगभग आई गए सभी। आपको ये आज वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी सभी को, क्योंकि इसमें कहानी बहुत अच्छी थी। इस क्लास को आपको सभी को शेयर करना है, बहुत शेयर करना है कि जहाँ तक हो सके आपको दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, सभी को बताना है। आपको कहानी हमारी उनके बाबूजी के बारे में सब कैसा लगा आपको, सभी को दूसरों को बताओ तो अच्छा लगे, मतलब दूसरे भी देख सके और पढ़े। अच्छा, मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ
बाबू जी का जन्म कोलुमन फलोदी में, पिता जानदेव जी, माता कमला दे, पत्नी फूलम ने सुपिया दे। सुपिया दे क्यों कहते थे कि बाबू जी प्यार लेता, तो प्यार कर तो बाबू जी ने सुपिया दे पड़ गया। ये मान लो आप, इनका नाम तो फूलन नहीं था, मैं तो फिर इनका जन्म स्थान तो देख लिया। फिर घोड़ी केसर छावनी, इनके सोहेगी चांदा डांबा, दोनों खास मित्र थे इनके। इनका मंदिर कोलू और फलोदी में मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। इनको गाय चुराने वाला गेंद खुशी जायल का राजा लेके गया था, माँ देवल की गाय चुरा ले गया था। उनका पावन जी फल वीर गोपाल द्वारा भाषण किया जाता है। पावड़े इनकी गाथा वो मार्ग वाले के साथ गा देती है, वो फल रावण हत्या वाले के साथ बजाते हैं, गाते हैं। और आपको मैंने सुनाया वैसे सॉन्ग है, वैसे गाते हैं, मतलब आप सुन लेना सब। बाकी बाबू जी के प्रमुख रचनाकार ठीक है। हमारी क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं आज। सभी को शेयर करना, आज वाली क्लास लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए, सीख और देख सको आप नोट बनाना। जय हिंद, जय भारत।